नमस्कार साथियों, क्यू स्ट्रेटेजी एंड कोचिंग में आपका स्वागत है। स्टोरी, आज नई स्टोरी लेके आपके बीच आया हूँ। आज की स्टोरी है द टर्टल एंड द गेज। आज इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश के कुछ नए नए वोकैब के वर्ड भी सीखेंगे। और बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि स्टोरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हो, द टर्टल एंड द गेज। तो टर्टल आपको पता है किसे बोलते हैं? टर्टल किसे बोलते हैं? कछुए को, कछुआ। और गीज हमारा क्या होता है? हंस। चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज अ लवली पूल इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट। जंगल के बीच में एक सुंदर तालाब था। देखिए, देयर कहाँ यूज करते हैं? बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। देयर वहाँ यूज करते हैं जब हमें सब्जेक्ट नहीं होता है और हमें सब्जेक्ट कुछ ना कुछ लिखना होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? देयर लिखते हैं। तो क्या हुआ? जंगल के बीच में एक सुंदर तालाब था। इन द पूल लिव्ड टू वाइट गेज एंड अ टर्टल। उस पूल में उस पूल में दो हंस और एक कछुआ रहता था। द गीज एंड द टर्टल वर वेरी गुड फ्रेंड। जो गीज थे, हंस थे, और जो टर्टल था वो अच्छे दोस्त थे। ठीक है, इसमें कोई है वर्ड? मिडल मतलब होता है बीच, किसी चीज के बीच में। ठीक है। लिव्ड मतलब होता है रहना। लवली मतलब प्यारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैडली वन ईयर्स द रेन फेल्ड। दुख की बात है कि एक साल जो है बारिश नहीं हुई। तो दुख की बात है, एक साल बारिश नहीं हुई। तो दुख की बात मतलब सैडली। सैडली मतलब दुख की बात। कहते हैं सैडली वो नहीं आया। दुख की बात है कि वह नहीं आया। सैडली वन ईयर द रेन फेल्ड। रेन फेल्ड मतलब एक साल, जो वन ईयर मतलब एक साल बारिश नहीं हुई। रेन फेल्ड मतलब बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई। देयर वॉज नो वाटर टू बी फाउंड एनीवेयर। कहीं भी जो है पानी नहीं मिला। ऑल द प्लांट्स एंड द ट्री हैड ड्राइड बिकॉज ऑफ द हीट। जो सारे प्लांट और जो पेड़ थे वो क्या होने लगे? सूखने लगे। ड्राइड मीन्स क्या हुआ? ड्राइड मीन्स वो ना, सूखना, सूख गए। बिकॉज मीन्स, बिकॉज मतलब कारण, के कारण, के कारण। बिकॉज मीन्स बिकॉज ऑफ लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? बिकॉज, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण। गर्मी, हीट मतलब होता है गर्मी। गर्मी के कारण पेड़ पौधे सारे क्या हो गए? सूख गए। द पूल हैड ऑल्सो कंप्लीटली ड्राइड। जो पूल था वो भी पूरी तरीके से सूख गया। कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से। कंप्लीटली मीन्स पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तक की स्टोरी में क्या देखे हैं कि जंगल के बीच में एक सुंदर सा तालाब था जिसमें दो हंस और एक टर्टल रहते थे और वो अच्छे दोस्त थे। दुख की बात है कि एक साल जो है बारिश नहीं हुई। अब बारिश नहीं होगी और धूप रहेगा तो क्या होगा? पेड़ पौधे को पानी नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे को अगर पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो वही हुआ, पेड़ पौधे इवन यहाँ तक कि तालाब भी सूख गए। अगर तालाब सूख जाएगा तो जो पानी में रहते, जैसे हंस सब, क्या होता है? पानी में तैरते रहते हैं। तो अब उसे तो तालाब में पानी है नहीं, तो वो वहां पे कैसे रहेंगे? द geese decided to leave the pool and fly away to a greener place. गीज ने डिसाइड किया, निर्णय किया कि हम लोग जो है पूल छोड़ देंगे और यहाँ से उड़कर चले जाएंगे। कहाँ पे? ग्रीनर मतलब हरे भरे जगह में। ठीक है, इतने वर्ड मिल गए। पहले पूरी स्टोरी कर लेते फिर वर्ड लिख लेंगे।
दे टोल द टर्टल, उसने क्या क्या, टर्टल से कहा, डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, प्रिय मित्र, वी हैव टू गिव यू अ सैड न्यूज, मैं हम तुम्हें एक दुखद समाचार देना मतलब दे रहे हैं या देना है। वी हैव डिसाइडेड टू फ्लाई अवे टू अनदर लैंड वेयर वाटर इज प्लेंटी, हम लोग जो है यहाँ से उड़ के ऐसी जगह पे जाने का फैसला किए हैं जहाँ पे बहुत सारे पानी हो और ग्रीनर लैंड हो। ठीक है, तो वर्ड देख लेते हैं। लीव मतलब क्या था, LEAV, लीव मतलब छोड़ना, लीव मतलब क्या हुआ, छोड़ना, कहते हैं ना ये किसी चीज को छोड़ के जो चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लीव। लीव मतलब छोड़ना। डिसाइडेड मतलब निर्णय करना या फैसला किया। फैसला, फैसला किया। डिसाइडेड मतलब फैसला किया। फ्लाई अवे मतलब उड़ के चले जाना या उड़ जाना। ग्रीनर मतलब हरी भरी जगह, हरी भरी। उसके बाद क्या, अनदर मतलब दूसरे, दूसरी, दूसरी। ठीक है। प्लेंटी मतलब प्रचुर, मतलब इनफ, जिसको बोलते हैं प्लेंटी मतलब काफी हो, प्रचुर, इसका तो बोले तो काफी। अब देखते हैं कछुआ का रिएक्शन क्या होता है। द टर्टल रिप्लाइड, माई फ्रेंड, वी हैव बीन टूगेदर फॉर सो लॉन्ग, हाउ कैन यू लीव मी एंड फ्लाई अवे, आई विल डाई हियर विदाउट टू ऑफ यू। टर्टल रिप्लाई करता है, मतलब जवाब देता है। रिप्लाई का पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि टर्टल उत्तर देता है, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, वी हैव बीन टुगेदर फॉर सो लॉन्ग, हम लोग इतने साल साथ में रहे, तुम हाउ कैन यू लीव मी, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो, एंड फ्लाई अवे, और छोड़कर उड़ सकते हो, आई विल डाई हियर, मैं मर जाऊंगा, विदाउट द टू ऑफ यू, तुम दोनों के बिना। तो कछुआ का कहना था कि तुम दोनों के मैं साथ रहा हूं, अगर तुम दोनों चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। रिप्लाइड मतलब उत्तर देना, आप लोग जानते ही हो, उत्तर देना। टुगेदर एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ। फॉर सो लॉन्ग मतलब इतने समय से, इतने समय से। ठीक है। विदाउट मतलब के बिना। इतने समय से साथ में रहे तो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। द geese thought for long, they loved their friend but they had no choice. One of the geese said to the others, surely there must be a way out of this. What if we try to carry the turtle along with us? देखिए, क्या है, द गीस थॉट फॉर अ लॉन्ग, जो हंस जो है बहुत देर सोचा, थॉट फॉर अ लॉन्ग मतलब बहुत देर सोचा। दे लव देयर फ्रेंड, वे जो है अपने दोस्त से प्यार करते थे, बट दे हैड नो चॉइस, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वन ऑफ द गीस सेड, उनमें से एक हंस ने कहा, टू द अदर, दूसरे से कहा, श्योरली देयर मस्ट बी अ वे आउट ऑफ दिस, इससे निश्चित रूप से इससे क्या होगा, निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। What if we try to carry the turtle along with us? करा, अगर हम लोग कछुए को अपने साथ ले जाने की कोशिश करें तो क्या होगा, है ना। व्हाट इफ, यदि हम लोग ट्राई करें कि कछुए को अपने साथ लेके जाएं तो क्या होगा। थॉट फॉर अ लॉन्ग
फॉर लॉन्ग मतलब क्या हुआ, बहुत देर तक सोचा, बहुत देर तक सोचा। उसके बाद क्या है, चॉइस मतलब होता है विकल्प, विकल्प। विकल्प। उसके बाद है श्योरली, निश्चित, निश्चित। वे आउट, निकलने का रास्ता, है ना, इसके बारे में हम लोग जो है पहले भी बात कर चुके हैं, क्या कोई रास्ता। कैरी मतलब ले जाना, ले जाना या ढोना। आई होप कि आप लोग इन सब वर्ड को आप लोग अपने वोकैब वाले में नोट करते हो और याद करते हो। इससे आपको स्टोरी समझने में भी आसानी होगी, साथ साथ आपको भी इंग्लिश में किस वर्ड का कहाँ यूज करना है वो आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट इसी स्टोरी के, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।